आदाब, नमस्कार। मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की सियासत में 2025 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पारा बढ़ता जा रहा है। कभी अजय दिखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में इस बार बिहार की जमीन पर सेंध लगती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक पर सवार होकर बीजेपी ने लगातार बाजी मारी थी, लेकिन इस बार हालात बदलते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दे पर जनता का गुस्सा धीरे धीरे सामने आ रहा है। मोदी की रैलियों में भीड़ तो जुट रही है, लेकिन चेहरे पर वह दीवानगी नहीं दिख रही जो पहले मोदी मोदी के नारों से आसमान हिला देती थी। बिहार के वोटर इस बार कुछ नया तलाशते नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने मैदान में ताल ठोक दी है। दोनों नेता एक दूसरे के पूरक साबित होते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जहां राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में रोजगार और सामाजिक न्याय का मुद्दा पकड़ रखा है। महागठबंधन के लिए यह जोड़ी एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। तेजस्वी के सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ यह साबित कर रही है कि यादव मुस्लिम समीकरण के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी वोटरों को खींच रहा है। वहीं राहुल गांधी के रोड शो और यात्राओं ने कांग्रेस की खोई हुई जमीन को धीरे धीरे जीवित कर दिया है। नीतीश कुमार, जो खुद को बिहार की सियासत का सुपर सीएम मानते आए हैं, इस बार सबसे ज्यादा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच लगातार पाला बदलने वाले नीतीश के लिए जनता का भरोसा अब भारी पड़ता जा रहा है। लोग कहने लगे हैं कि नीतीश अब भरोसे लायक नहीं रहे। कभी विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश की छवि अब यू टर्न बाबू में बदल चुकी है। भाजपा भी उन्हें आंखों का तारा मानने के मूड में नहीं है। वहीं महागठबंधन में तेजस्वी यादव उन्हें जगह देने से पहले 1000 बार सोचते हैं। नीतीश अब सत्ता में बने रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन खिसकती जा रही है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मसला ये है कि मोदी की लोकप्रियता में आई गिरावट से बीजेपी को जो नुकसान होगा, क्या वह राहुल तेजस्वी की जोड़ी अपने खाते में ट्रांसफर कर पाएगी? भाजपा के नेता भले दावा करे कि मोदी का करिश्मा अब भी बरकरार है, मगर गांव-गांव की चौपालों पर चर्चा है कि इस बार मोदी जी ने महंगाई कम करने का वादा पूरा नहीं किया। गैस सिलेंडर से लेकर खाद्य वस्तुओं की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बेरोजगार युवा 2 करोड़ नौकरी वाले वादे को लेकर अब खुलकर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव इस गुस्से को अपने पक्ष में भूनने में जुटे हुए हैं। वे हर सभा में कहते हैं कि हमने वादा किया था 10 लाख नौकरियों का, लेकिन बीजेपी ने हमें काम करने ही नहीं दिया। राहुल गांधी इस लाइन को और तीखा बनाकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं कि दिल्ली में बैठे लोग सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। बिहार के गरीबों और किसानों की उन्हें परवाह नहीं। जनता के बीच यह जुगलबंदी असर करती दिख रही है। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वे चाहे जिस खेमे में जाए, उन्हें अब निर्णायक नेता नहीं माना जा रहा है। उनकी उम्र और स्वास्थ्य पर भी चर्चा है और विरोधी खेमे उन्हें थके हुए खिलाड़ी बताकर जनता को यह संदेश देने में कायम हो रहे हैं कि अब नीतीश के पास ना तो ऊर्जा बची है और ना ही नया विजन। बिहार की राजनीति हमेशा जातीय समीकरण पर टिकी रही है, लेकिन इस बार जातियों से ज्यादा रोजगार, महंगाई और मोदी की घटती पकड़ बड़ा मुद्दा बन गया है। यही वजह है कि चुनाव का नजारा दिलचस्प और मसालेदार हो गया है। एक और मोदी की चमक फीकी पड़ रही है, दूसरी ओर राहुल तेजस्वी की जोड़ी चमकने लगी है। बीच में फंसे नीतीश अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में कौन बाजी मारेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तय है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मोदी, राहुल और तेजस्वी तीनों की साख का इम्तिहान बनने जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।